हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मोनिका और आज हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉर सॉल्विंग इंटीजर। जब हम मल्टी इंटीजर में सॉल्व करेंगे, इंटीजर्स को सॉल्व करेंगे और वहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन रहेगा बीच में, तो उसमें क्या रूल्स लगेंगे वो हम देखेंगे। तो देखिए, फर्स्ट रूल में क्या कहता है बीच में तो मल्टीप्लाई होगा। देखिए, अब हमें मल्टीप्लाई करना है। अब एक जगह नेगेटिव होगा और एक जगह मतलब पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर, और हमें उनका मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे? एक नेगेटिव इंटीजर है और एक पॉजिटिव इंटीजर है और उन्हें हमको उनका मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल के साथ देखते हैं इसे। जैसे -3 मल्टीप्लाई बाय प्लस का 2, हम प्लस नहीं भी लगाएंगे तो ऑब्वियसली बात है वो प्लस का ही 2 होगा, राइट। तो हमें करना मल्टीप्लाई। तो इसमें भी वही केस, व्हाट वी डू और साइन किसका आएगा आंसर में। तो इसमें उस वाले जब हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल्स देखे थे तो उसमें हमें सोचना पड़ रहा था एक माइनस का इंटीजर है और एक प्लस का इंटीजर है तो हमें क्या करना है, दोनों माइनस के इंटीजर है तो हमें क्या करना है। लेकिन मल्टीप्लाई के केस में हमें सब कुछ सोचना ही नहीं है, वो करेंगे हम सब में क्या, मल्टीप्लीकेशन। क्या करेंगे सारे केस में हम, मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई के केस में ये इजी होता है कि हमें सिर्फ साइन को देखना रहता है कि कौन सा साइन आएगा। जब एक नेगेटिव पॉजिटिव होगा दोनों नेगेटिव होंगे, लेकिन हमें करना क्या होगा, सब में मल्टीप्लाई करना होगा। इज दैट क्लियर? तो मल्टीप्लाई वाले रूल्स में तो हमें करना मल्टीप्लाई ही है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है हमें, बस हमें सिर्फ साइन को देखना रहेगा। तो देखिए, एक नेगेटिव का इंटीजर होगा और एक पॉजिटिव इंटीजर होगा और हमें उनका मल्टीप्लाई करना है। तो 3 2 तो हो जाएगा 6, लेकिन साइन हमेशा किसका आएगा, माइनस का। कौन सा साइन आएगा हमेशा, माइनस का। तो आंसर में क्या लगा देंगे हम, -6। अगेन आई एम रिपीटिंग, एक नेगेटिव इंटीजर होगा और एक पॉजिटिव इंटीजर होगा और हमें उनका मल्टीप्लाई करना है। ध्यान से सुनिएगा, मल्टीप्लाई की केस की बात हो रही है। तो जहां पे भी हमको इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करना होगा तो उसके केस में यह सोचने की जरूरत नहीं है कि एक नेगेटिव इंटीजर है और एक पॉजिटिव इंटीजर है तो मल्टीप्लाई के केस में क्या करेंगे। उसमें तो करना मल्टीप्लाई है, उसमें हमें ज्यादा नहीं सोचना है, सिर्फ हमें क्या देखना है, साइन को देखना है। तो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर होगा तो 3 2 जा हो तो जाएगा 6, हमने मल्टीप्लाई तो करना ही है, लेकिन साइन किसका आएगा, हमेशा माइनस का आएगा। क्लियर? अब सेकंड है, जब दोनों ही नेगेटिव इंटीजर हो और मल्टीप्लाई में हो तो क्या करेंगे। जैसे ये -2 है और ये भी -2 है, ठीक है। हमें क्या करना है, दोनों ही नेगेटिव इंटीजर है और उनका मल्टीप्लाई करना है। तो पहले मल्टीप्लाई तो कर ही लेते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई तो हमें करना ही है। 2 2 होता क्या है, 4। अब आते हैं साइन की बात पे। दोनों नेगेटिव इंटीजर होंगे तो फाइनल आंसर में साइन कौन सा आएगा, ये आंसर के साइन की बात हो रही है यहाँ पे। जो हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा ना, उसमें हम कौन सा साइन लगाएंगे। तो दोनों नेगेटिव इंटीजर होंगे तो करना मल्टीप्लाई है। 2 2 जा हो तो जाएगा 4, लेकिन अगर दोनों ही माइनस के इंटीजर होंगे मल्टीप्लाई में तो हमें क्या, किसका साइन लगाना पड़ेगा, प्लस का। तो इसके आगे प्लस नहीं भी लगाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है 4 के आगे कोई साइन नहीं लगाया मतलब वो प्लस है। इज दैट क्लियर? नाउ दोनों पॉजिटिव इंटीजर हो, मल्टीप्लाई हो, बीच में हमें मल्टीप्लाई करना और दोनों पॉजिटिव हो। जैसे कि 3, एक 3 ले लिया और एक 2, दोनों के आगे कोई साइन नहीं है दैट मींस वो पॉजिटिव इंटीजर है, राइट। तो सब केस में हमें करना क्या है, करना तो हमें क्या है, मल्टीप्लाई करना है। तो 3 2 जा हो जाएगा 6 और दोनों ही पॉजिटिव के इंटीजर है तो हमारा साइन भी क्या आएगा आंसर में, प्लस। तो इसके आगे कोई साइन नहीं लगाया दैट मींस क्या है, प्लस। एम आई ऑडिबल? अगर मेरी आवाज नहीं आ रही हो, क्लियर नहीं हो रही हो तो प्लीज कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। वैसे मैं कोशिश करती हूँ रोज लाउडली बोलने की, जिससे कि आपको आवाज कंफर्टेबली आ जाए, बट आई एम सफरिंग फ्रॉम थ्रोट इन्फेक्शन, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग माय वॉइस इज नॉट कमिंग देन प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। हमारा लास्ट रहेगा, ये बिल्कुल फर्स्ट वाले जैसा है। पहले पास पॉजिटिव इंटीजर आ गया और एक नेगेटिव इंटीजर आ गया, राइट। सो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर, जैसे कि 5 मल्टीप्लाई बाय -2, एक प्लस का ले लिया और एक माइनस का इंटीजर ले लिया, बीच में करना हमें तो मल्टीप्लाई है। तो 5 2 जा तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और एक प्लस का और एक माइनस का इंटीजर तो साइन किसका आएगा, माइनस का। तो हमारे आंसर में कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस का। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। एंड आपको अगर इसमें कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं।
So shall we move to the next rules, bracket rules? नाउ हम हमारे अगले रूल्स है ब्रैकेट रूल्स। देखिए कई बार क्वेश्चंस कुछ ब्रैकेट्स में भी आते हैं। लाइक मैं आपको एक क्वेश्चन एग्जांपल लेती हूँ। अगर आपको क्वेश्चन ऐसा आ जाए -2 प्लस 1 प्लस -3 प्लस -4, मतलब एक सिंबल है और उसके आगे ब्रैकेट के अंदर भी कोई साइन है, तो उस केस में हमें किसका रूल्स फॉलो करना पड़ता है? ब्रैकेट रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। अब वो ब्रैकेट रूल्स क्या होते हैं हम वन बाय वन पढ़ेंगे। उन ब्रैकेट रूल्स की हेल्प से हम इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, राइट? ये एग्जांपल्स लिखे ही रहने देते हैं, हम यहाँ पर रूल्स देखते हैं वन बाय वन। लाइक फर्स्ट रूल है, बाहर अगर पॉजिटिव साइन है और अंदर नेगेटिव साइन है ब्रैकेट में, तो फाइनली जब वो ओपन होगा, ये प्लस माइनस, तो फाइनल मेरा कौन सा साइन लगाऊंगी? जैसे मुझे ये सॉल्व करना है क्वेश्चन, तो ये प्लस माइनस फाइनली कैसे डायरेक्ट साइन कौन सा आएगा? तो ये जब प्लस माइनस होता है, ये फाइनली ब्रैकेट में क्या ओपन हो जाता है? माइनस। सेकंड, ये माइनस है और ये भी माइनस है, मतलब बाहर माइनस है और ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है। अब आप सोच रहे होंगे मैम आपने एक जो ऑपरेशन है उसके पास जो दूसरा ऑपरेशन है वो ब्रैकेट में क्यों लिखा है? तो ये रूल है, कभी भी हम दो ऑपरेशन ऐसे नंबर्स के साथ पास पास में नहीं लिख सकते, राइट? अगर ये प्लस है और उसके पास में डायरेक्ट -3 लिख दूं तो ऐसा नहीं रहेगा। कभी भी दोनों ऑपरेशन से पास पास में हम नहीं लगा सकते डाउट नंबर, तो उसके लिए हमको ब्रैकेट का यूज करना पड़ता है। ओके, तो ये देखो माइनस माइनस, अब ये क्या हो जाएगा? प्लस। देन थर्ड ब्रैकेट रूल, दोनों ही प्लस प्लस है, ये तो ऑब्वियस सी बात है, दोनों ही प्लस प्लस है तो क्या हो जाएगा? प्लस। एंड फोर्थ वन, ये जस्ट अपोजिट है फर्स्ट वाले का। अपोजिट मींस कुछ भी नहीं है, बस हम लोगों ने साइन का एक्सचेंज कर दिया है। बाहर माइनस है और ब्रैकेट के अंदर प्लस है, तो क्या हो जाएगा? माइनस। क्लियर हुए ये ब्रैकेट रूल्स? अब ये ब्रैकेट रूल्स हमें आते हैं तो हम ये क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। देखिए ये -2 प्लस 1, फिर क्या है? ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? मैंने अभी पढ़ा, ये प्लस माइनस फाइनली क्या हो जाता है? माइनस। तो ये क्या हो जाएगा? -3। अब ये प्लस माइनस अगेन फर्स्ट वाला प्लस माइनस क्या होता है? -4। अब हम क्या करेंगे? इनको दो दो की पेयर में सॉल्व कर लेंगे। अब हमने फर्स्ट वाले, आप कल जो हमने रूल्स पढ़े थे याद है आपको? क्या रूल पढ़े थे? एक नेगेटिव इंटीजर होगा, है ना, और एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो हम करते क्या थे? व्हाट वी डू, हमें करना क्या था? सब्ट्रैक्शन करना था। और साइन किसका आता था? बिग डिजिट। याद आया आप लोगों को? कल के वीडियो में हमने पढ़ा था। तो क्या हो जाएगा? देखिए ये नेगेटिव इंटीजर है और ये पॉजिटिव इंटीजर है, तो माइनस प्लस करेंगे क्या हम? माइनस हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। और साइन किसका आएगा? बिग डिजिट। अब इन दोनों में से बड़ा कौन है? 2 और 1 में से 2, और 2 के आगे क्या है? माइनस, तो हम इसमें भी क्या लगा देंगे? माइनस। क्लियर? अब ये दोनों को तो हमने सॉल्व कर लिया, अब इन दोनों के पास आते हैं। अब कल कल हमने एक रूल नहीं पढ़ा था ऐसा, हमने इसमें 4 कंडीशन पढ़ी थी, माइनस प्लस हो, माइनस माइनस हो, याद आया आपको? तो जब दोनों माइनस के इंटीजर होंगे तो हम क्या करते थे? करते क्या थे हम? प्लस करते थे, और साइन क्या था ऑलवेज माइनस। याद आया? तो देखिए माइनस माइनस करूंगी मैं क्या? प्लस, तो 4 और 3 क्या हो जाएंगे? 7 हो जाएगा। और साइन हमेशा हम किसका लगाते? माइनस का। आया समझ में? अब ये 4 डिजिट थी, 4 इंटीजर थे, डिफरेंट डिफरेंट थे, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो हमने क्या करा? दो दो की पेयर बनाई और दो दो को सॉल्व कर दिया, राइट? अब देखिए, अब इसको तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, दोनों ही नेगेटिव इंटीजर है, तो वापस अगेन ये वाला रूल लगेगा। तो जब दोनों नेगेटिव इंटीजर होंगे, माइनस माइनस करेंगे क्या? प्लस। तो 7 और 1 क्या हो जाएगा? 8, और साइन हमेशा क्या आता है? माइनस का। क्लियर? इज दैट क्लियर? आपको आज के रूल्स क्लियर हुए जो हमने मल्टीप्लाई के केस में करे? मल्टीप्लाई के केस में जो रूल्स है इंटीजर के, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में, दोनों में क्या डिफरेंस है? उस वाले में हमें सोचना पड़ता था व्हाट वी डू, अगर एक नेगेटिव का एक पॉजिटिव का है, दोनों नेगेटिव के हैं दोनों पॉजिटिव के, तो उसमें हमको सोचना पड़ता था कि क्या क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्शन करेंगे कि एडिशन करेंगे। लेकिन मल्टीप्लिकेशन के केस में हमें एक फायदा हुआ, हमें सोचना नहीं, हमें पता है करना तो सब में मल्टीप्लाई है, हमें सिर्फ दिमाग किस में लगाना था?
सिंबल साइन ऑपरेशन में जो हम साइन लगाएंगे, जो हमारा फाइनल आंसर आएगा उसमें कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, बाय प्लस की माइनस। क्लियर? एंड ब्रैकेट रूल्स क्लियर, उसके एग्जांपल भी हमने देख लिया है यहाँ पर। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज राइट इन कमेंट, आई विल क्लियर इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो अगर आपको मेरा ये जो वीडियोस मैं अपलोड कर रही हूँ डेली, अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में कोई कंजूसी मत कीजिए। थैंक यू सो मच।